हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट और इन्वर्स से रिगार्डेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम्स हमारे पास है, कह रहा है कि इफ़ कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड ए बराबर 5 देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमें दिया क्या है, ए कह रहा है इन्वर्टिबल दे रखा है और उसका ऑर्डर कितना है 3 दे रखा है। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ज़रूरी है कि उसका मॉड ए जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मॉड 0 हो गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, और सिमिलर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए मुझे बताना मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है। तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब n-1 दिस, ये होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n दे रखा है तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n-1, बट एयर n इज इक्वल टू 3। देयरफॉर एडजॉइंट ए मॉड इज इक्वल टू मॉड ए मीन्स 5 टू पावर 3-1 इज इक्वल टू 5 टू पावर 2 डैट इज इक्वल टू 25। आंसर जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास है कि इफ़ कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल, अगर कैपिटल ए इन्वर्टिबल दिया हुआ है ऑफ 3/3 ऑर्डर का, इस प्रकार सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू 2, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज क्वेश्चन मार्क एंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सीधे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, यहाँ पे ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर 3/3 दिया हुआ है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मतलब कितना है, n इज इक्वल टू 3 है, मॉड ए की वैल्यू 2 दे रखी है, पुट कर दीजिए 2 की पावर 3-2 इंटू ए, दिस इज 2a, है ना। बहुत सिंपल है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद दिया हुआ है मॉड ऑफ एडजॉइंट है। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में बात करेंगे तो इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये बताया था। जहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है और मॉड ए इज इक्वल टू 2 है, 2 की पावर 3-1 टू होल स्क्वायर, 2 की पावर 3-1 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 60। जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये दिया है, याद रखिएगा प्रॉब्लम भी है, क्वेश्चंस भी बन जाता है, और एक मतलब कि क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी होती है। इफ़ कैपिटल ए इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ABC, ठीक है ना, देन ए इनवर्स इज क्वेश्चन मार्क। भाई जनरली याद रखिएगा, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसका इन्वर्स आएगा डायगोनल ऑफ ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, या जिसे मैं कह सकता हूँ
डायगोनल ऑफ 1/a 1/b 1/c। इसको देखिए कैसे, देखिए ए बराबर डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ए बराबर क्या है, डायगोनल ऑफ ए बी सी। इट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट हो गए, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे। ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स बराबर आपको क्या बताया गया था, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, है ना। तो मॉड ए अगर हम निकालेंगे तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे दिस एंड दिस एलिमिनेट हो जाएगा। ए दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस बी सी माइनस 0, दिस इज इक्वल टू ए बी सी। इट मीन्स मॉड ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। देखिए एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए मैं ए का कोफैक्टर निकालता हूँ, दिस एंड दिस गया, बी सी माइनस 0 बी सी आएगा, हेयर इज बी सी। इसका कोफैक्टर निकालेंगे ये और ये गया, देखिए ये एलिमेंट लिया 0, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो एलिमिनेट हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाई सी 0 0 इंटू 0 0, तो आएगा 0। रो वाइज था, कॉलम वाइज लिख दिया। ऐसे ये लिया, दिस एंड दिस वैनिश हो गया, 0 इंटू 0 डेट इज 0। इसके बाद इसका कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश, 0 इंटू 0 प्लस 0 0। बी का कोफैक्टर निकालेंगे, दिस एंड दिस वैनिश, ए सी माइनस 0, तो डेट इज ए सी। ओके, फिर इसके बाद 0 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश हो गया, 0 इंटू ए 0 0 इंटू 0 0 0 प्लस 0, दिस इज 0। नाउ कोफैक्टर ऑफ 0, दिस एंड दिस वैनिश, 0 माइनस 0 इज 0। 0 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश हो गया, 0 इंटू ए 0 0 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0। इसके बाद सी का कोफैक्टर लेते हैं, तो दिस एंड दिस वैनिश हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाए, ए बी माइनस 0 डेट इज ए बी। ओके, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स मीन्स एडजॉइंट अपन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू ए बी सी है, 1 अपन ए बी सी, और ये है बी सी 0 0 0 ए सी 0 0 0 ए बी। ठीक है ना। अब हम इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपन ए 0 एंड 0 0, 1 अपन बी 0 0 0, है ना। इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए की पावर -1 बी की पावर -1 सी की पावर -1 आया। तो अगर ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कमा बी इनवर्स कमा सी इनवर्स दिस। ये एडजॉइंट ऑफ 1 अपन ए 1 अपन बी 1 अपन सी। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो एलिमेंट जो दिए हैं डायगोनल में उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इज अ इन्वर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स विच इज अ इन डायगोनल फॉर्म। ओके, नोट डाउन जल्दी से करिए। अब देखिए क्वेश्चन है, दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ किसका, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। दिस इज अ मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए। तो इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन, इफ़ मैं कह देता हूँ ए बराबर, इफ़ ना माना लेट मान लेते हैं, लेट ए बराबर दिया है मैट्रिक्स ऑफ 0 1 2
1 2 3 3 1 1, ओके। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, है ना। तो सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए पहले नंबर चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर मान लो मैट्रिक्स सिंगुलर दे रखी है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमें इन्वर्स निकालना ही नहीं है, पहले ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको किसी रो किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो दिस इज 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो वैनिश हो जाएगा। 2 बन जाओ 2 -3 प्लस के बाद माइनस माइनस 1 इंटू दिस है दिस वैनिश 1 माइनस 3 3 जा 9, उसके बाद आएगा +2 दिस, ये वैनिश हो गया। 1 बन जा 1 माइनस 3 2 जा 6, ओके। तो दिस इज 0, 1 माइनस 9 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 8, 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस का 5 माइनस 5 इंटू 2, तो माइनस का 10, तो दिस इज -2। नाउ मॉड A इज इक्वल टू -2 दिस वैल्यू। मॉड A 0 नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिंगुलर दे रखी है। बहुत सारी मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर दी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए अपन मॉड ए निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें, तो हर एक का कोफैक्टर निकाल दूं या एक ही कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, चलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं तो एक बार लिख देता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। लिखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज, देखो इसको हमने C से नोट कर रहे हैं। तो देखिए 0 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश, 2 बन जा 2 -3, 2 -3 -1, फिर 1 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश, और ये क्या होगा, प्लस के बाद माइनस होता, माइनस ऑलरेडी लगा दीजिए। दिस एंड दिस वैनिश, 1 बन जा 1, माइनस का 9 माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, इसके बाद फिर प्लस होगा, ये वैनिश हो जाएगा। 1 - 6 माइनस का 5, ठीक। इसके बाद इसका प्लस फिर माइनस आएगा, माइनस अपने आप लिख दीजिए। और सॉरी, मैं ट्रांसपोज भी करने लगा हूँ। कोफैक्टर मुझे लेना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर के साथ मैंने क्या किया, ट्रांसपोज भी कर दिया, ठीक है ना। अभी गलत हो जाता। देखिए 0 का कोफैक्टर लिखेंगे दिस एंड दिस, 2 बन जा 2 -3, 2 -3 -1 दिस। 1 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश हो जाएगा। 1 बन जा 1 माइनस का 9, 1 - 9 -8, माइनस ऑलरेडी होता तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। 2 का कोफैक्टर लेंगे, ये वैनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 - 6 -5। इसके बाद 1 का कोफैक्टर दिस एंड दिस वैनिश, प्लस फिर माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये वैनिश। 1 - 2 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसके बाद 2 का माइनस बाद प्लस साइन आएगा, दिस एंड दिस वैनिश। 1 0 0 0 -6 -6, दिस इज -6। उसके बाद 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस। दिस एंड दिस वैनिश हो गया। 1 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 0 - 3 -3, और माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3। इसके बाद इसका देखिए 3 का कोफैक्टर, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ गया ना, तो ये वैनिश हो गया। 3 बन जा 3 -4, 3 में से 4 गया -1। इसके बाद 1 का कोफैक्टर लेंगे, प्लस के बाद माइनस आएगा, ये रहा। दिस एंड दिस वैनिश। 0 - 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2, ओके। फिर आ जाएगा 1, दिस एंड दिस वैनिश, प्लस रहेगा। 2 0 0 0 -1 -1। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इट मीन्स एडजॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस का 1, रो को कॉलम में लिखना, -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए -2, तो -1/2। एडजॉइंट ये दे रखा है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक, दिस इज -2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? चाहे तो यही रख दीजिए, चाहे -2 से डिवाइड कर दीजिए, यही रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हर एक डिवाइड नहीं होगा। आंसर नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए बराबर, देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। देन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ये दिया है। मैट्रिक्स क्या दे रखी है? ए बराबर ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले ही फार्मूला पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें? पहले नंबर मॉड ए निकालिए। अगर मैं मॉड ए निकालूंगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस हो जाएगी मॉड में, तो ए इंटू 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस का बी सी, ए से कैंसिल हो गया, 1 प्लस बी सी माइनस का बी सी कैंसिल आउट। नाउ मॉड ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे? इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालें? एक बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि इफ़ अगर कैपिटल ए बराबर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं दिस, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डी एंड ए। और ये जो एलिमेंट हैं इनमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस बी माइनस सी ओनली। अगर आप देखना चाहें, देखो अगर मैं इसका क्या करूँगा? कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे इसका कोफैक्टर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, दिस एंड दिस माइनस डी, डी आ गया, ठीक। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो दिस एंड दिस सी आएगा, और आएगा माइनस का, तो इसको यहाँ पे ले आए। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस के बाद माइनस आएगा, ये वैनिश हो गया, माइनस का भी ये आ गया। डी का कोफैक्टर निकालेंगे, ये वैनिश हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज अ प्लस, मीन्स ये वैनिश हो गया, ए बचा, ए यहाँ गया। तो हमेशा याद रखिएगा 2x2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका अगर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, दिस आपस में इंटरचेंज हो गया, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे मैं यही करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब इसका अगर मैं निकालता हूँ एडजॉइंट तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो ए एंड दिस, क्या मैंने कहा था? इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस इज 1 प्लस बी सी अपॉन ए एंड दिस इज ए, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस बी माइनस सी, ओके। चाहिए क्या था? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू
1 प्लस बी सी अपान ए माइनस बी माइनस सी एंड ए, योर आंसर। नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी लगाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इफ कैपिटल ए बराबर दिस देन सो डैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस का स्मॉल ए इंटू ए। ये क्वेश्चन दिया है कि इफ कैपिटल ए बराबर दिस देन ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अभी मैंने क्वेश्चन जो लगाया था तो मैंने उसमें क्या बताया था, इसका मॉडुलस क्या आया था, 1 आया था। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर जो आया था वो आया था एडजॉइंट ऑफ ए आया था। मतलब ए इनवर्स जो मैंने अभी निकाला था वो क्या था अपना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपान ए माइनस का बी माइनस सी एंड ए, यही तो था। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले हम निकालते हैं ए इंटू ए इनवर्स, इट मीन्स ए इंटू ए इनवर्स। तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1 प्लस बी सी अपान ए माइनस बी माइनस सी एंड ए, है ना। तो अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स, क्यों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स की ये खास बात होती है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू अ मैट्रिक्स बाय एन स्केलर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विथ दैट स्केलर, है ना। तो ये ए जो है हर एक को मल्टीप्लाई करेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 प्लस बी सी, दिस इज माइनस का बी सी, दिस इज माइनस का सी ए एंड दिस इज ए स्क्वायर। ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड देखिए क्या आ रही है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ क्या, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 लिख दो यहाँ पर, राइट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, इज इक्वल टू इंटू आई माइनस का ए इंटू कैपिटल ए। देखो यहाँ पर आई दिया, दैट इज ए यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स ए होगी, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। यहाँ पर जितने ऑर्डर की ये दे रखे उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स ए भी होगी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का 1 और दिस इज 1 0 0 1 माइनस का ए इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या दिया है, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपान ए, ओके। हेयर वी मल्टीप्लाई दिस, देन दिस इज a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर ए बी सी ए 1 प्लस बी सी। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी सी आएगा, दिस माइनस दिस तो माइनस का ए बी आएगा, ओके। माइनस का 0 माइनस दिस माइनस का ए बी आएगा एंड दिस माइनस का सी आएगा एंड दिस माइनस दिस 1 कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे मैं गलत लिख गया था, ए से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आएगा ए बी आएगा, है ना, दिस। तो ये आई आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
क्या दिया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस का ए कैपिटल ए। ये रहा क्वेश्चन, है ना, कितना सिंपल है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स 2 3 1 2 सो डैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम पेपर में आती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है तो पहले तो मुझे शो करना है कि दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाइड, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर ऐसा है, ये प्रूव्ड हो जाए, तो मुझे हैंस इसी के यूज़ करके, ये नहीं होगा कि आप अलग से ए इनवर्स निकाल दें, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट है अपन मॉड है, नहीं, आपको एंड हैंस फाइंड मतलब इसी से आपको बताना है कि ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होगा, है ना। मीन्स ए मैट्रिक्स क्या दे रहे कि 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो इक्वल हो। हेयर द गिवन मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जो की जाती है रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी। 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 4 और 3 7, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 1 2 जा 2, 2 बन जा 2, 2 प्लस 2 4। 1 की इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या ये सही है नहीं है। तो ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 7 12 4 7 माइनस का 4a, ए मीन्स 2 3 1 2 और प्लस आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है ना। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, देखिए 7 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 7 में से 8 गया, कितना बचेगा बेटा, 7 में से 8 गया, माइनस का 1 और माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। नेक्स्ट 12, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 प्लस 0 0। आगे 4 4 बन जा 4, 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 0 0, ठीक। इसके बाद 7 4 2 जा 8, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, तो इक्वल टू 0 आया, प्रूव्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। इसी की हेल्प से मुझे क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सिंस ये तो सही है ना, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4a को उधर ले जाएं तो मैं कह सकता हूँ कि 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यूनिट मैट्रिक्स। दोनों तरफ मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ओके, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। एक काम करिए, सॉरी 1 मिनट, हालांकि कुछ गलत नहीं है, ऐसे भी कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर ये रहेगा। देखिए आई इज इक्वल टू, इधर ले जाइए, 4a माइनस ए स्क्वायर दिस। अब हम इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस का ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर।
देखिए यूनिट मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहती है। इट मीन्स दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, हमेशा क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स माइनस का ए इनवर्स जो दिया है, ए इनवर्स ए स्क्वायर को मतलब ए इंटू ए लिखेंगे, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए ही रहेगा, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस का ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i, i मीन्स 1 0 0 1 माइनस ए मीन्स 2 3 1 2। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 बन जा 4, 4 माइनस 2 2, 4 0 0 0 माइनस 3 4 0 0 0 माइनस 1, 4 बन जा 4, 4 माइनस 2 2। तो दिस इज ए इनवर्स। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।